नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम 2 दिनों से पढ़ रहे थे मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसमें हमने क्या किया है, इन 2 दिनों में बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है भाई। वैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम 3 दिन हिंदी, 2 दिन इंग्लिश और 2 दिन मैथ करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने देखा कि जो मैथ है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा डाउन जाता था, इसलिए मैंने क्या किया, 3 दिन हिंदी और 3 दिन मैथ और 2 दिन इंग्लिश के तय किए हैं भी। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए हम आज भी क्या करेंगे, मैथ के बारे में ही पढ़ेंगे भी, जिसमें हमारा टॉपिक था परसेंटेज। प्यारे दोस्तों, जितने भी मैं ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये किसी कारणवश स्क्रीन पर नहीं शो रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में इनकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो और अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो भाई। तो प्यारे दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज का जो टॉपिक है परसेंटेज, उसको स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे दोस्तों, वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे आपको, जिसके लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था। पहले आप उसको देखिए, तो आपको आज वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएंगे। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। आपके पास क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। क्या बोल रहा है इसने, जो आयत की लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, और जो आयत की चौड़ाई है उसमें क्या कर दी जाए, 10% की कमी कर दी जाए। ये तो थी आपके पास वृद्धि और ये थी आपके पास कमी। यदि जो लेंथ है और उसमें कितनी की इंक्रीजिंग की है, 10% की, जो ब्रेथ है उसमें कितनी की डिक्रीजिंग की है, 10% की। तो वैसे मैंने कल आपको इसके लिए डायरेक्ट बताया था कि भाई जब एक वैल्यू क्या है भाई आपके पास वृद्धि में हो, एक वैल्यू कमी में हो, और दोनों चीज सेम हो, ये भी 10 ये भी 10, इस केस में हमेशा क्या होती है, हानि यानी कमी होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई कमी होती है, तो कमी निकालने के लिए जो कमी प्रतिशत बनेगा उसका हमारे लिए फॉर्मूला होता है x² अपॉन में 100, जहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 10 रहेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई में 100, यानी 10 गुणे 10 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब कितना आंसर आया हमारे पास, 1% की कमी आ जाएगी क्या, आयत के क्षेत्रफल में भी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये तो थी कमी, लेकिन जो हम क्वेश्चन आगे डिस्कशन करेंगे उसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू होंगी ये आपको चेंज करके देगा, किसी में 15%, किसी में 25%। और जो लॉजिक इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको वो लॉजिक सीखना है, क्योंकि उस लॉजिक से आप कोई भी रेक्टेंगल आयत हो का क्वेश्चन वो निकाल सकते हो, या किसी भी वर्ग का यानी स्क्वायर का वो निकाल सकते हो, या 3D में बेलन का हो यानी सिलेंडर का वो निकाल सकते हो, गोले का हो भाई आपके पास वो निकाल सकते हो, किसी भी स्क्वायर का। तो वो तरीका क्या है, आइए दोस्तों उस तरीके को हम समझते हैं भाई। अब यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, हम दो चीजें लिखेंगे, एक तो लिखेंगे हम यहाँ पे पहले, और एक चीज हम यहाँ लिखेंगे अब। यहाँ पर लिख लेंगे हम लंबाई और यहाँ पर लिख लेंगे हम चौड़ाई। अब देखिए लंबाई में क्या की गई थी, 10% की वृद्धि, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/10। पहली वीडियो में मैंने आपको ये फ्रैक्शंस याद करवाई थी भाई, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे भाई। अब यहाँ देखिए कि जो पहले है आयत की लंबाई कितनी रही होगी, तब आप बोलोगे 10 यूनिट रही होगी। तो अब आयत की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि 10% की वृद्धि, तो आप बोल दोगे 11 यूनिट रही होगी। अब बात करें चौड़ाई के लिए भी परसेंटेज आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, 1/10। मैं कहता हूं पहले आयत की चौड़ाई बताई, तो आप क्या बोलोगे, 10 यूनिट। मैं बोलता हूं अब आयत की चौड़ाई क्या रहेगी, तो 10% की कमी का मतलब
10 में 1 की कमी भाई, तो आप बोल दोगे अब 9 यूनिट चौड़ाई हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई पहले अक्ष क्षेत्रफल क्या होगा। आप बोलोगे पहले अक्ष क्षेत्रफल रहा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 10 गुणे 10 100। मैं बोलता हूँ अब अक्ष क्षेत्रफल बताइए, तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी 99 यूनिट रहा होगा। पहले मेरे पास अक्ष क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 99। पहले से कितनी कमी आ गई मेरे अक्ष क्षेत्रफल में, 1 की कमी आई। और जो 1 की कमी आई है पहले से आई है तो अपॉन में 100, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। 100 से आपका 100 कैंसिल, यानी 1% की क्या आ जाएगी, जो आयत का क्षेत्रफल होगा उसमें ये कमी आ जाएगी भाई। ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, इसने कहा है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% क्या है, नमक है अभी आपके पास। यानी जो मिश्रण है आपके पास कितने लीटर का है, यानी जो मिक्सचर है वो आप क्या बोल दोगे, 6 लीटर का है भाई आपके पास। अब इसने क्या कहा है, 6 लीटर मिश्रण में क्या है, 5% नमक है। यानी जो सैल्ट की अमाउंट है, यानी नमक की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत दी गई है इस मिश्रण के अंदर, वो दी गई है आपको 5% भाई। तो हम यहाँ पे इसकी अमाउंट निकालते हैं नमक की। 5% का मतलब हम कर लेंगे 5/100, जिसको कैंसिल किया जाता है तो आपके पास कितना आएगा 20, तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा आपके पास 3। तो यानी यहाँ क्या आया हमारे पास 3/10, यानी 3/10, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 3, 1 के नाम का यहाँ पे डेसिमल और आगे 0, यानी 0.3 जो लीटर है उसमें क्या है, सॉरी नमक है, क्योंकि ये लीटर में नहीं जाएगा, ये क्वांटिटी है या तो ग्राम में जाएगी या किलोग्राम में भी। यानी जो इतनी मात्रा है भाई 0.3, तो ये क्या किसकी निकल के आई हमारे पास, नमक की। अब आगे प्यारे दोस्तों अपना क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए, जो शेष घोल बचेगा उस घोल में आपको क्या बताना है, नमक की मात्रा बतानी है कि कितने प्रतिशत होगी। अब देखिए प्यारे दोस्तों मिश्रण कितना था मेरे पास, 6 लीटर था, इसमें से 1 लीटर घोल भाप बनकर उड़ गया भाई। तो अब मेरे पास घोल कितना बचेगा, तब आप क्या बोलोगे कि भाई 5 लीटर। ये इसने कहा है कि जो ये बच गया रिमेनिंग पार्ट घोल का, तो इसमें आपको क्या बतानी है, नमक की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए टोटल कितना था अब हमारे पास 5 लीटर, और नमक की मात्रा कितनी रहेगी उसमें 0.3 रहेगी, और इसने क्या बोला है, इनका परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी नंबर की 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 5 दूनी 10 20, 20 या 60, मतलब तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 ग्राम, या जो भी दे रखा हो भाई आपके पास यूनिट में, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा फिर आपके पास। तो यानी सॉरी ये वैल्यू हमने किस में निकाली है, परसेंटेज में निकाली है, तो 6% आ जाएगा भी आपके पास। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास अपना सॉल्यूशन। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि भाई जो भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं आपको इनका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हो भाई। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भाई आपको व्यंजक मतलब कुछ वेरिएबल दिए गए हैं कि x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजनों के मान में कितनी प्रतिशत की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब क्या दे रखा है भाई आपको, व्यंजक दे रखे हैं भाई आपको
एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, यानी पावर 3 पावर 2। इसको हम बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं स्क्वायर। नुका जो इसके अंदर मुझको ये बताइए, पहले तो व्यंजक क्या रहेंगे? तो आप बोलोगे इसके अंदर जो व्यंजक होंगे या वेरिएबल होंगे वो होंगे आपके पास x और y। अब इसने क्या बोला है कि जो ये x है, x के मान में क्या करना है आपको? 25% की कमी करनी है भाई। अब 25% की कमी करने का मतलब क्या होता है? 100 में से आपको 25% घटा के लिखना है, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? ये 75%। तो हमको क्या निकाल देना है इसका? 75%, परसेंट के नाम का बटे में 100। तथा जो आपके पास दूसरा व्यंजक था उसमें कितने की कमी करनी है आपको? 20% की। तो 20% की कमी करते हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 80/100। नुको है कि भाई हम ऐसा करते हैं तो इन व्यंजक के मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन व्यंजक को मान में वृद्धि होगी या कमी होगी, वो बताना है आपको। पहले देखिए प्यारे दोस्तों, ये x था, यहाँ x था, यहाँ y था, यहाँ y था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? x की पावर 3 दी गई है, यहाँ पर y की पावर 2 दी गई है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको तो 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए पावर 3 करना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए मैं पावर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि y का स्क्वायर तो इतना मिल जाएगा, x का क्यूब यानी पावर 3 तो इतना मिल जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए प्यारे दोस्तों, यानी यहाँ से आपके पास 20 से कैंसिल कर लीजिए, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। यहाँ से 25 तिया 75 और 25 चौका 100। थोड़ा इसको फेर में लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या बचा? x मल्टीप्लाई। अब यहाँ होगा आपके पास 3/4 और इसकी पावर थी आपके पास 3, और ये चल रहा था भाई आपके पास मल्टीप्लाई में ही। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? y मल्टीप्लाई में 4/5, इसकी पावर कितनी थी आपके पास? 2 थी भी। आगे सोल्व कीजिए प्यारे दोस्तों, x की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या बोलोगे? एक्स क्यूब मिलेगा आपको, यानी x का घन मिलेगा। 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। और 4 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो कितना मिलेगा आपको? 64 मिलेगा। क्लियर प्यारे दोस्तों? ऐसे ही इसको सोल्व कीजिए। y की हम 2 से मतलब पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? y की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम y की 2 बार गुणा करते हैं, सॉरी 4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 16 मतलब 16। ऐसे ही 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। अब ये सभी नंबर क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है। देखिए इसको हम ईजी कर सकते हैं। 16 कम 16, 16 चौका 64 आ गया आपके पास। यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू मिली? देखो मैं x और y को एक साथ लेके आ जाता हूँ, यानी यहाँ आएगा आपके पास एक्स क्यूब और यहाँ आएगा आपके पास वाई स्क्वायर। ऊपर क्या बचा मेरे पास प्यारे दोस्तों? देखो ऊपर तो मेरे पास बच रहा है कितना? 27 और 1, तो 27 एकम 27। अच्छा भाई, और अपोन में क्या था मेरे पास? नीचे 4 था, मल्टीप्लाई में 25 था, तो 25 चौके 100। तो अब आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है कि व्यंजक मानों में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बोला था आपको कि भाई सेकंड पार्ट में कि ये जो चीज़ होती है मूल वैल्यू मानी जाती है, जो कम या वृद्धि होगी इससे ही होगी ना। अब देखिए ये 100 से घटकर 27 हो गया, तो कितने की कमी आ गई व्यंजक के मानों में? तो आप बोलोगे 73% की कमी आ जाएगी भाई आपके पास। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों? इसने दिया है कि भाई आधे घंटे का भी 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है भाई आपके पास? मतलब आपको क्या गिवन है कि आधे घंटे का, आधे घंटे का
आगे क्या बोला है इसने, 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है अभी, 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, मतलब इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है भाई। अब मैंने आपको क्या बताया था शुरू वाले ही दिन भाई, कि भाई जब तक आप इनकी यूनिट को सेम नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ तो आपको यूनिट घंटे में दी गई है, लेकिन सेकंड जो पार्ट है इसमें मिनट भी और सेकंड में है। अभी आप बताइए कि हमारे लिए इजी क्या होगा, तो हमारे लिए इजी रहेगा इन वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट कर ले भाई। तो अब यहाँ पर देखिए कि यदि मैं इनको सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, आपको दिया गया था 1 मिनट 10 सेकंड, तो मैं इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मुझको पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, और जो ये वैल्यू ऑलरेडी सेकंड में थी 10 वाली, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जोड़ के, 60 और 10 70 सेकंड आ गई मेरे पास भी, यानी 70 सेकंड आ गई। अब यहाँ पर क्या दिया गया था आपको, आधा घंटा, आधा घंटे का मतलब आप क्या लिख सकते हो 30 मिनट लिख सकते हो आपके पास। अब 30 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 1 मिनट में हमको पता है कितनी सेकंड होती है 60, तो 30 मिनट में कितनी सेकंड बनेगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 60 से। तो अब इसकी गुणा करो भाई, यहाँ पर 2 जीरो तो आपकी एसटीज आ जाएंगे और 6 ये 18 आ जाएगा, मतलब कितना आया हमारे पास यहाँ पे 1800 सेकंड। अब देखिए लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की कि आधे घंटे का। अब मैंने आपको बताया था शुरू वाले दिन कि भाई जिसके पीछे का वर्ड लिखे या से वर्ड दिखे उस वैल्यू को हम किस में लेते हैं, अपॉन में लेते हैं। तो इस वाली वैल्यू की अमाउंट हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था, तो आप बोलोगे 1800 मतलब 1800। अब किसका बताना था आपको, 70 का बताना था भाई, और प्रतिशत के लिए आप क्या करते हो मल्टीप्लाई 100 करते हो। अब यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, थोड़ा इसको इजी करते हो, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, मतलब 2 से करेंगे 2 नी में 18 और 2 से इसको करेंगे 70 का आधा 35, मतलब ये रहेगा आपके पास 35/9%। या तो ऑप्शन में आपको ये दे रखा होगा, ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या दे रखा होगा सही में। सही में कैसे करोगे इसको, आपको पता होगा जो ऊपर वैल्यू होती है ये अंदर लिखते हैं और नीचे वाली वैल्यू को बाहर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 9 तिया 27 हो जाएगा, और 15 में से जब हम 7 को लेस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास 8, यहाँ बचेगा आपके पास 0। तो जो ये अमाउंट होती है इसको हम क्या लिखते हैं सबसे पहले, जो आपका रिमाइंडर के अंदर अमाउंट होती है इसको लिखते हैं सबसे ऊपर, जो इसका डिवाइजर है उसको हम क्या लिखते हैं नीचे, या फिर ये ऑप्शन में दे रखा होगा, यानी 3 सही 8/9%। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों हमारे पास, इसने क्या कहा है कि भाई दो संख्याएं हैं आपके पास, एक तीसरी संख्या है कोई, उन्होंने कहा कि जो दो संख्याएं हैं उस तीसरी संख्या से 12.5 तथा 25% अधिक है, तो आपको क्या बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है भाई। यानी आपके पास क्या है 3 नंबर है अभी आपके पास, यहाँ देखिए कितने नंबर है आपके पास 3 नंबर, मैं ये नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसने क्या बोला है कि जो पहली संख्या है इस तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है, जो दूसरी संख्या है इस तीसरी संख्या से कितना अधिक है, ये 25% अधिक है। पूछा था आपको कि जो ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है भाई, बात पे नोट करना भाई जिसके पीछे का लगा है। अब दोनों का कंपैरिजन किससे हो रहा है अभी, आपका थर्ड नंबर से होगा। यदि मैं इस थर्ड नंबर को क्या मान लूँ परसेंट के केस में 100 यूनिट मान लूँ, तो ये बोल रहा है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या था भाई 12.5% अधिक था। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, यानी ये बोल रहा था अधिक, तो मतलब 16 में 100 में 12 जोड़कर
मैं उसकी क्या कर दूंगा, परसेंटेज के नाम का 100, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर मेरी जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 112.5। तो मीन्स मुझको यहाँ पर कि पहला नंबर क्या मिल गया, 112.5। अब इसने बोला था जो दूसरी संख्या इस तीसरी संख्या से 25% अधिक थी, तो तीसरी संख्या 100 थी, 25% अधिक का मतलब 100 में जोड़ कर बताएंगे हम, यानी 100 + 25 125। अब इसको सोल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, मीन्स यहाँ से मेरे पास दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 125। अब प्यारे दोस्तों जो पूछा गया था आप उसको निकाल सकते हो। इसने कहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके पीछे काल दिखे या से दिखे, मैंने बोला उसको आप डिवाइड में लो, तो यहाँ पर 125 आ गया। इसका पूछा गया था तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 112.5 कर देंगे भाई। और प्रतिशत में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा ईजी कर लीजिए, यदि मैं क्या करूँ, इसकी डेसिमल को हटाऊँ तो इस डेसिमल के पीछे एक डिजिट था, मतलब अपॉन में आपके पास आ जाएगा 10। यहाँ से 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा आगे इसको सोल्व करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 दूनी 10, पंजू पंजू आपका 25, यहाँ पे 5 दूनी 10। लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी 5 है, यानी 5 से मैं दोबारा फिर कैंसिल कर सकता हूँ, पंजू पंजू 25, यहाँ आएगा आपके पास 5 दूनी 10, अच्छा 5 दूनी 10 और पंजू पंजू 25, एंड लास्ट टाइम फिर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये कितना बचेगा आपके पास, 5 चौका 20, और यहाँ पर क्या बचेगा, पंजू पंजू 25 और 45 दूनी 90। तो मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया, जो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो आप बोलोगे ये 90% है। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, इसने बोला कि भाई ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी भाई। आपके पास कितने करेक्टर हैं, 2 करेक्टर हैं, एक तो आपके पास ए है, एक आपके पास बी है। इसने कहा है कि जो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो मतलब मैं इसकी जो आय है वो मान लेता हूँ 100 यूनिट। अच्छा 10% अधिक का मतलब इसका 110 बटे में 100 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे इसकी जो आय होगी वो 110 है। तो इसने क्या कहा है कि जो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो ये ए की आय से आप देख रहे होंगे कितनी कम है, -10 यूनिट कम है भाई। अभी आपको क्या बताना था, ये 10 यूनिट नहीं बताना था, इसका प्रतिशत बताना था, किससे, ए की आय से बताना था, जिसके पीछे से दिखे वो उसको आपको क्या लेना है, अपॉन में लेना है। और क्या है, प्रतिशत के लिए क्या होगा आपके पास, हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा आपके पास, 10 से 10 कैंसिल, और 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, तो आप बोलोगे वो 9 सही 1/11%। तो मतलब कितनी कम होगी इसकी बी की आय ए की आय से, 9 सही 1/11%। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों जो इस पीडीएफ में होंगे इसी टाइप से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, उनको आपको खुद ही से सोल्व करके देखना है। कोई भी डाउट रहा आप उनको कमेंट कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अभी देखिए इसने कहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियों की किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होंगी भाई आपके पास। अब क्या है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे आप देख रहे होंगे कि मान लिया एक में तो 10% की वृद्धि 10% की कमी, हम x² / 100 वाला फॉर्मूला लगा के कमी बता देते थे कि भाई इतनी की कमी है। लेकिन अब इसने क्या है उल्टा ही दे दिया है कि भाई जो वस्तु का मूल्य है ना
उसमें 2 क्रमागत वृद्धि की गई है, पहले 10% के अगेन 10% के यानी 10% की। तो क्या है, हमको क्या बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई एकमात्र मूल्य वृद्धि किसके समतुल्य होगी भाई, यानी उसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। यानी पहले क्या की गई उस वस्तु के मूल्य में, आप बोलोगे 10% की वृद्धि। फिर क्या बोल रहा है दोबारा से, फिर क्या की गई है उसके मूल्य में, ये भी 10% की वृद्धि। यदि हम मान के चले कि जो वस्तु का मूल्य होगा वो 100 रुपये या 100 यूनिट होगा, देखिए यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले कितने की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि किस में होगी, 100 में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 110 अपॉन में 100। अगेन 10% की वृद्धि हुई इसके मूल्य में, इसी से करनी है आपको, इससे नहीं करनी है प्यारे दोस्तों, वरना आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये फिर आपका अगेन 110/100 आ जाता है भाई। अब यहाँ से आपके पास 100 से तो 100 कैंसिल, इन 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल, 11 की 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 121। तो आपको क्या था भाई, देखिए जो वस्तु का प्राइस पहले क्या था, 100 रुपये था या फिर 100 यूनिट। अब जो वस्तु का प्राइस क्या हो गया, 121 यूनिट। क्यों हुआ, क्योंकि 2 क्रमागत वृद्धि होगी। तो नो बताना था कि जो ये वृद्धि है ना किस एक समतुल्य वृद्धि के समान होगी। तो पहले ये देखिए कितनी की वृद्धि है, 21 की वृद्धि है, तो इसका 21 का परसेंटेज बताना था। किससे बताएंगे हम, पहले वाले से ही बताएंगे। और प्रतिशत के लिए किसी नंबर की 100 से मल्टीप्लाई, आपका 100 से 100 मल्टीप्लाई कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाता है, ये 21% समतुल्य वृद्धि के इक्वल आ जाता है। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायरमेंट आंसर भी। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भी। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसने क्या कहा है भाई आपको कि फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए। यानी जो फ्रूट्स था उसका जो प्राइस था उसके मूल्य में क्या कर दी गई है, 30% की कमी कर दी गई है। अब सीधी सी बात है, यदि किसी चीज़ के मूल्य में कमी होगी तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं भाई। तो इससे क्या हुआ, जो उसकी बिक्री थी यानी जो उसकी सेल थी ना, उसमें क्या हो गया, 40% की वृद्धि हो गई। तो इसके आपको बताना है, तो जो ये फल विक्रेता है तो इसके विक्रय मूल्य पर ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसका विक्रय मूल्य घटेगा या बढ़ेगा, उसका आपको परसेंटेज बताना है। अब बिक्री में कितने की वृद्धि हुई थी भाई, जैसे मूल्य कम हुआ था तो 40% की। तो आपको क्या बताना था, जो उसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य होगा जो सेलिंग प्राइस होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये घटेगा या फिर बढ़ेगा। अब प्यारे दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था आयत से रिलेटेड, जिसमें मैं बोला था कि ये जो कॉन्सेप्ट होगा आपका बहुत से क्वेश्चंस में काम आएगा। हम इस क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं भाई, पहले, और यहाँ हम क्या लिख लेते हैं अब वहाँ पर क्या थी, लंबाई चौड़ाई थी, यहाँ पर क्या आपके पास मूल्य और बिक्री है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्राइस यानी उसका जो मूल्य होगा फलों का, और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, बिक्री भाई आपके पास। अब यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो आप बोलोगे 3/10 होगी, यानी 3/10। मीन्स जो पहले है उसका जो मूल्य होगा फलों का वो कितना रहा होगा, 10 यूनिट या 10 रुपये। लेकिन 30% की कमी हो गई तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब फलों का आप बोलोगे 7 रुपीज़ या 7 यूनिट। अब उनका इससे बिक्री में 40% की सॉरी यहाँ वृद्धि थी भाई।
तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 10 से 10 कैंसिल, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आप बोलोगे 2/5 मीन्स पहले जो उसकी बिक्री रहती होगी भाई आपकी 5 यूनिट। अब क्या है 40% की वृद्धि मतलब 5 पे 2 की वृद्धि हो गई, अब उसकी बिक्री कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 7 हो जाएगी भाई। अब पहले हम देखें कि भाई उसका जो विक्रय मूल्य है क्या रहता होगा, तो आप कह देंगे कि मूल्य की हम मल्टीप्लाई कर दे बिक्री से, तो उसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाता होगा। मतलब जब हम 10 की गुणा करते हैं 5 से तो आपको कितना मिलेगा, 50। ऐसे हम क्या करते हैं, मूल्य की मल्टीप्लाई करते हैं बिक्री से, तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। मतलब पहले तो उसकी जो बिक्री थी यानी सेलिंग प्राइस था 50 रुपये था फलों का, अब हो गया 49 रुपये। मतलब वो किस में चला गया भाई, आपका घाटे में। कितने के घाटे में, 1 यूनिट या 1 रुपये के घाटे में। तो ये 1 रुपये का घाटा किससे हुआ है, आपको हमेशा पहले वाले से ही निकालना है। और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, गुणा 100। आप इसको कैंसिल करते हो, 50 दूनी 100, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या आ गई, 2%। तो उसके सेलिंग प्राइस में क्या होगी भाई, 2% की कमी हो गई। तो प्यारे दोस्तों ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अब इसने कहा है आपको कि भाई चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेती है भी। मतलब वो क्या करती थी पहले 1116 रुपये का खर्चा करती होगी। मतलब हम इसको क्या मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में, 100% की वैल्यू मान के चलेंगे। वो किसके बराबर रहेगी आपके पास, 1116 रुपये के बराबर भी। अब कितने की कमी हुई थी भाई मूल्य में, 10% की कमी हुई थी। जब मूल्य में कमी हुई तभी वो उतना जो क्वांटिटी है ज़्यादा खरीद के लाएगी। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो 10% था, जैसे इसमें कमी हुई तो उसने कितना सामान ज़्यादा खरीद लिया, 2 किलोग्राम सामान, 6.2 किलोग्राम सामान ज़्यादा खरीद लिया अभी। तो आपको क्या करना है इसमें, क्या बताना है, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बताना है अभी। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, घटा हुआ मूल्य बताना भाई, हुआ मूल्य, ठीक है ना। ये किस में बताना है आपको, प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब होता है कि भाई 1 किलोग्राम चीनी का या वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा, ये आपको सोल्व करना होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, मतलब टोटल जितना खर्चा कर रही होगी वो आपको 100% के इक्वल मानना है, और जो 10% जब घटा तब वो जाकर इतना लेके आई तो वो आपको इक्वल करना है। अब प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए, यदि मैं इसको किसी ना किसी तरीके से 100% बना लूँ और 100% की जगह मैं ये वैल्यू पुट करके अपना जो क्वेश्चन है आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, इसने क्या दिया था, जो 10% की जो वैल्यू है वो 6.2 किलोग्राम के इक्वल दी थी। अब मैंने क्या बोला है, यदि मैं इसको 100% बना लूँ तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 10 से गुणा कर दूंगा भाई। तो 10 की 10 से गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 100%। अब मैं 6.2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो आपको कितना मिलेगा, 620, और एक लास्ट से डेसिमल लगेगा, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 62 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों कि 100% की जो वैल्यू है मुझको कितनी दी गई थी, 1116 रुपये के बराबर। तो मैं इस 100% की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1116 रुपये को। मतलब कहने का क्या है इसका कि वो जो 62 किलोग्राम क्वांटिटी थी या सामान था वो कितने में खरीद कर लाती थी, 1116 रुपये में। तो उनको है कि जो 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद के लेके आती होगी, ये क्वेश्चन बताना है। तो 1 किलोग्राम को हम आसानी से
निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1116 तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपके पास गुणा में था तो इधर आके भाग में आ जाएगा। अब नॉर्मली सोल्व कीजिए, पहले इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए। अच्छा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, आपका 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 एंड हम 31 से इसको कैंसिल करते हैं, 31 दूनी 62 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 31 एकम 31 भाई। यहाँ 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 और यहाँ बचेगा आपके पास 8 और 31 अट्ठे कितना होता है 248, मतलब 18 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो 1 किलोग्राम का भाव है वो कितना निकल के आ गया 18 रुपये। तो प्रति केजी का भाव क्या रहा होगा आपका, आप बोलोगे 18 रुपये प्रति किलोग्राम रहा होगा। ये हमारे पास रिक्रूटमेंट आंसर आ गया भाई, यही बताना था। तो यानी घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा आपके पास 18 रुपये प्रति किलोग्राम। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं उसके। हम चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये बोल रहा कि यदि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए भाई आपके पास। अब जैसे हमने कल डिस्कस किया था एक क्वेश्चन कि भाई चीनी की खपत में इतनी की कमी कर दी जाए तो खर्चा भी ना बढ़े, तो उसको अपनी खपत में कितने की वृद्धि करनी चाहिए। तो हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को उसी ही टाइप के अकॉर्डिंग निकालेंगे भाई। अब इसने दिया क्या था कि भाई जो आपका राजस्व है, मतलब वस्तु पर 10% कर कम कर दिया जाए, यानी जो टैक्स की रेट है कितनी कम कर दी गई है 10% कम कर दी गई है। किस पर, क्योंकि जो कर है किसी वस्तु पर ही लगाया जाता है। कितनी कमी कर दी गई है 10% की कमी कर दी गई है किसी वस्तु पर। तो आपको क्या बोला है, क्वेश्चन को आगे पढ़िए, जिससे कि कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है तो इससे उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब जो उपभोक्ता, मतलब अब उसने कितना उपभोग किया, मतलब कितना सामान खरीदा। जैसे टैक्स कम हुआ, एक किस्म से प्राइस वाला ही केस है ना, प्राइस कम हुआ तो वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेगी। जब टैक्स कम होगा तो हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें खरीदे। तो ये बताना है कि भाई उसका जो उपभोक्ता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये चीज़ बतानी है आपको। अब देखिए प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 1/10 होगी। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, ऐसे 2 एरो लगा लेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम पहले और यहाँ लिख लेंगे अब। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, जो कर है टैक्स की जो अमाउंट है क्या रहती होगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे उपभोग, मतलब कितनी वो खपत करती होगी, क्वांटिटी उसकी, मतलब उपभोग की मात्रा लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए पहले वो जो वस्तु पर टैक्स की रेट कितनी रहती होगी, आप बोलोगे 10 यूनिट रहती होगी या 10 रुपये। अब 10% की कमी होगी तो कहने का मतलब क्या है, 10 पर 1 की कमी का मतलब, तो अब टैक्स की जो रेट है वो 9 रुपये हो गई होगी, 10 रुपये से घटकर, मीन्स 9 यूनिट। पहले जो टोटल टैक्स है वस्तु पर कितना लगता होगा, आप बोलोगे 90 रुपये का। उनका जो टैक्स है, जो खर्चा है वो इतना का इतना ही रहना चाहिए भाई आपके पास, नहीं ये बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। तो भाई जब 90 रुपये दे कर दा तो 10 के हिसाब से कितना उपभोग किया करता होगा वो, आप बोलोगे इसमें 9 ग्राम किलोग्राम या फिर 9 यूनिट जो मानना है। लेकिन जैसे कम होगी तो अब क्या करेगा वो, ज़्यादा उपभोग करेगा, कितना 10 का। तो पूछा क्या है कि उसको अपने उपभोग में कितने की वृद्धि करनी होगी। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि भाई जब वृद्धि करनी है तो वृद्धि तो हम इस पर ही करनी पड़ेगी, और कितने की करनी पड़ेगी, तो इसको 10 बढ़ाने के लिए 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी 1 की वृद्धि हुई है किस पे, 9 पे। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई।
अभी हमको पता है 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, हमने इसको याद किया है, तो आप बोलोगे 11 से ही 1/9%, यानी क्या हो जाएगी भाई, इतनी की वृद्धि करनी होगी उसको अपने उपभोग में। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा है प्यारे दोस्तों हमने आज जितने क्वेश्चन डिस्कशन किए होंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाना, तो पीडीएफ में जल्दी ही मैं उनका लिंक डाल दूंगा भाई, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस पीडीएफ को देख सकते हो। तो प्यारे दोस्तों अपना जो लेक्चर है ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।